लाख छुपाओ बुराई मगर एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। कितनी भी सुंदर कागज के फूल बना लो दोस्तों, मगर उसमें सुगंध नहीं आती है। ऊपर से तो सुंदर जरूर दिखती है, परंतु अंदर से वह गुणवत्ताहीन होती है। किसी ने मुहावरा ठीक ही कहा है, कहावत ठीक ही कहा है कि बंदर के हाथ में नारियल। इस मुहावरा का मतलब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम कोई ज्ञानी नहीं हैं। हमने इस मुहावरे का प्रयोग इसलिए किया है कि देश के समुचित मानव समाज की जिम्मेवार व्यक्ति देश के बड़े पद पर होकर प्रधानमंत्री ने किसी एक संगठन या किसी एक धर्म की बड़ाई करें और इसके पहले देश की जनता को उस संगठन के बारे में, देश व देश के शोषित पीड़ित समाज की उत्थान के लिए कोई एक भी उस संगठन की योगदान के बारे में न बताए हों और संवैधानिक पद पर होते हुए आज़ादी के दिन ही देश के मुख्य स्थान से ऐसी बात कहा जा रहा हो, तो पीएम महोदय जी के लिए इस मुहावरे के साथ साथ देश की जनता को सवाल जरूर बनती है। दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। आज का वीडियो का शीर्षक है पीएम महोदय ने लाल किले से अपनी मन की बात कहीं डाली। दोस्तों, मैं जो भी आज या कभी भी वीडियो जो बनाता हूँ, जो इर्द गिर्द में जो समाज में देखने को मिलती है, जो महसूस करता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्राप्त होती है जानकारी, इस दुख के साथ वीडियो बनाने की मुझे आवश्यकता पड़ती है, ताकि इस देश के समाज को हमारी बातों से शायद कुछ भी उसमें से सीखने को मिल सके, जानकारी के लिए मिल सके, प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों, सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन, बच्चों को दुलार प्यार, और मेरी तरफ से पीएम महोदय जी को भी नमस्कार प्रणाम है। और जिन संगठन को उन्होंने नाम लिया है, उस संगठन के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों को भी नमस्कार प्रणाम है। दोस्तों, पीएम महोदय ने देश के भोली भाली जनता को अपनी झूठी वादा करके आज दो बार पीएम बन चुके हैं। लेकिन पीएम महोदय ने अपनी मन की बात 15 अगस्त 2025 को लाल किले से इनकी सच्चाई जुबान से निकल ही गई, या तो हो सकता है ये सोचने समझने में गड़बड़ी की होंगी। लेकिन मैं इस बात से कभी आश्चर्य नहीं होना चाहूँगा, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही, आज 4-5 दिन हो चुके, 15 अगस्त के ही दिन एक पूर्व से कई विभाग के मंत्री होते हुए
और वर्तमान में भी मंत्री हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी हमारे सामान्य हैं, लेकिन मैं इशारा में यह संदेश देना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि उनकी ज़बान फिसल गई होगी कि 15 अगस्त के जगह पर स्वतंत्रता दिवस के जगह पर गणतंत्र दिवस कह दिया गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी दिन गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रही थी। प्राथमिक विद्यालय के टीचर ने, जो नाई समाज के थे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रही थी, जो रिकॉर्डिंग डांस बच्चियों को कराई जा रही थी। हम भी वहां उपस्थित थे और वह गाना के बोल था कि हम भीमराव के बच्चे हैं, जबकि उसमें संविधान के अधिकार के संबंधित बात किया गया है, गौतम बुद्ध जी की बात की गई है। फिर भी रिकॉर्डिंग के अंत में माइक में बजाते उन्होंने कहा कि यह महाभारत से भीम की बात आई है। और ऐसे, और उस दिन और जगह भी बाबा साहब का नाम नहीं लिया जा रहा है। धार्मिक चीजों को जय जयकार किया जाता है। बताइए, जिस सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रही थी और उसमें स्पष्ट संविधान की बात, गौतम बुद्ध जी की बात की कही गई है, और वो जबरदस्ती उस टीचर ने बच्चों को बरगला रहे थे। इससे पता चलता है कि सिर्फ हमारे देश में स्वर्ण मनवादी लोग ही दोषी नहीं हैं, हमारे ही एसटी समाज के लोग जानबूझकर हमारे बच्चों को, हमारे देश के समाज को भी बरगलाने की काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो घटनाएं इस वर्ष देखी जा रही है, जो इस प्रकार से मानसिकता जो दर्शाती है, इसका मतलब है कि हम देश की वास्तविक संस्कृति या तो संविधान के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं है, जिस कारण हम उसको इतनी संवैधानिक पद में लंबे समय से रहते हुए भी हम लोग बोलना है कुछ और बोल देते हैं कुछ। दोस्तों, हम कोई जानकार नहीं हूं और ना तो हम कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन हमने भी सन 2000 से स्वास्थ्य विभाग में निरंतर 10 साल से 8-10 साल से कार्य किया। MPW के जैसे बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के जैसे, मगर हम लोगों का दुर्भाग्य की बात है कि उस समय कई संस्थाओं को खत्म कर दिया गया, जिसमें हम लोग भी बेरोजगार हो गए। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात आया कि हमारे PM महोदय जी ने कहा है कि मैं एक बात बड़े गौरव के साथ जिक्र करना चाहता हूं, जो आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक है। दोस्तों, अब PM महोदय की जो वादे थी, सबसे पहले मैं उनको उस चीज को कुछ को गिनाना चाहूंगा। और इनके शासन काल में हो रहे अपराध, इसके बारे में भी हम संक्षिप्त में रखना चाहेंगे। दोस्तों, अपराध तो यदि एका दुका हो तो इसे भुलाया जा सकता है, लेकिन आज इस अपराध के कारण, अन्याय, अत्याचार, शोषण के कारण हम देशवासी त्राही त्राही हो गए हैं।
पहला देश से गरीबी मिटाने की बात कही थी उन्होंने, लेकिन आज जस्ट गरीबों को ही मिटाया जा रहा है। दूसरी, हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन सरकारी संस्थाओं को ही खत्म किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को ही खत्म किया जा रहा है और कुछ को प्राइवेट किया जा रहा है। तीसरा, काला धन वापस लाने की बात कही थी और 15 लाख जनता के खाते में डालने की बात कही थी, लेकिन अडानी अंबानी को बैंकों से रुपए लेकर विदेशों भगाया जा रहा है। चौथा, देश के घूसपैठ और विदेशी कंपनियों को बहिष्कार करने की बात, भगाने की बात कही थी। पांचवा है, अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी, मगर आज देश के हर क्षेत्र में देख लीजिए इन सभी चीजों से जनता जूझ रही है और पीड़िता को थाने में ही मार दिए जाते हैं, लाश को भी न्याय नहीं मिलती है। जैसा कि आप लोग हाथरस कांड को भी याद कर सकते हैं कि जो 2-2:30 बजे रात को पेरेंट्स की बिना अनुमति के जला दी गई थी। छठा है, महंगाई खत्म करने की बात कही थी, लेकिन इन्हीं के शासनकाल से हर चीजों में महंगाई आसमान छू रही है, चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। लेकिन कुछ गद्दारों को कहना है कि देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण महंगाई बढ़ी है। तो मैं एक जगह सवाल किया था, क्या 2014 के बाद ही अचानक क्या भारत की जनसंख्या बढ़ गई? और मैं उनको आदर सम्मान पूर्वक कहा था कि क्या हम सभी के माँ बहनें साल में क्या जनसंख्या कहीं बढ़ा रहे हैं? तो इस प्रकार से बेतुकी जो है अपना तर्क देते हैं लोग। दोस्तों, पीएम महोदय ने जिस संगठन का नाम लिया है और उनकी बड़ाई की है, जरा इस पर विचार हम सभी को करते जाना होगा कि आरएसएस का मतलब कितना सुंदर होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। हम भोले भाले लोग हम इसकी अंदर की साजिश को नहीं समझ पाते हैं, जिस प्रकार से दलितों को हरिजन षड्यंत्र में कहा गया था। आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक। अब पीएम महोदय की शासन काल में हो रहे अपराध और इनके कारनामों, इस प्रकार से मैं कुछ बताना चाहूँगा कि 2014 के बाद से कांग्रेस शासन सत्ता काल से भी सबसे ज़्यादा घटिया घिनौने देश में घटनाएं हो रही है। और मैं कहना चाहूँगा कि स्वर्ण मनुवादी और इनके चटुकार लोग और देशद्रोही लोगों को छोड़कर इस देश में सभी जाति धर्म के भी लोग इनके शासन काल में त्राही त्राही हम सभी हो चुके हैं। न्याय नहीं मिल पा रही है कहीं पे भी, घर से लेकर के पंचायत समाज में भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हर जगह षड्यंत्र इनकी प्रभावित हो चुकी है। जो ऐसी स्थिति में भारत में मनोविधान काल में थी, जो आज से पहले, जो स्वतंत्रता, देश को आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले ऐसी इतिहास साक्षात मिलती है। दोस्तों, ये जो कारनामे हो रही हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहला, फिलहाल ही में अभी हरियाणा के एक सिवानी गांव के रहने वाली मनीषा कॉलेज से ही गायब हो गई थी
और वो 2-3 दिन के बाद उसकी लाश सुरक्षित भी नहीं मिल पाई। दूसरी है, इसी तरह हाथरस कांड में मनीषा वाल्मीकि को जिंदा में इलाज नहीं हो पाई थी और न ही उनको न्याय मिली थी। यहाँ तक कि उनकी पेरेंट्स के बिना अनुमति के 2-2:30 बजे रात को शव को जला दिया गया था, और वो भी जिला पुलिस प्रशासन अधिकारियों की मौजूदगी में। तीसरी है, कलकत्ता में महिला डॉक्टर को रेप हत्याकांड के बारे में आप लोग जानते होंगे। मणिपुर की इतनी घिनौनी कांड के बारे में जानते होंगे। और दिन दहाड़े बचाते वीडियो बनाकर संविधान के विरोध में नारे लगाए जाते हैं। संविधान बदलने की बात कहा जाता है। ST/SC OBC के विरुद्ध में खुलेआम मुर्दाबाद की नारा लगाया जाता है। संविधान की प्रतियां जलाई जाती है। और जो इस देश के सबसे बड़े विद्वान, जो उस दिन से आज तक कोई एक व्यक्ति उतनी बड़ी विद्वान नहीं होंगे जो कि इनकी जलन होती है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही कहा करते हैं। ऐसे घटिया मानसिकता के लोग इस देश में हैं। दोस्तों, इस बात को समझना होगा कि ऐसा शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जो एक देश के लिए कितना 4-4 बच्चे को कुर्बान कर दिए, उनके लिए देशद्रोही का शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे घटिया मानसिकता क्या कहा जा सकता है। हमारे जैसे बेवकूफ व्यक्ति को भी समझ में आता है, ऐसे लोग हमारे देश की हितैषी नहीं हो सकते हैं, नहीं संत महापुरुषों विद्वानों के हितैषी हो सकते हैं, बल्कि ऐसे लोग देशद्रोही हैं। क्योंकि ऐसे लोग समझदार विद्वान को नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग नासमझ और मानसिक गुलाम लोगों को चाहते हैं इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि ऐसे लोग महिलाओं को ही अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल का विरोध किए थे। क्योंकि ऐसे लोग अपराधियों को, ढोंगियों, पाखंडियों को, बलात्कारियों के ऊपर फूल बरसाया करते हैं और इंसान और इंसानियत से नफरत किया करते हैं। जैसा कि आप लोगों को उदाहरण के लिए आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि बिल्किस बानो के अपराधियों को जेल से रिहा कराने के बाद फूल बरसाया गया था। और बलात्कारी बाबाओं को जेल से बाहर निकालकर चुनाव जीतने के लिए इनसे प्रचार प्रसार करवाया जाता है। कौन सी बात छुपी हुई है? क्योंकि ऐसे लोग अपराधियों भी जेल में, क्योंकि ऐसे लोग जो अपराधी होते हैं जेल में भी इनको उचित सुविधा मिलती है। देश के ऐसे अच्छे संविधान होने के बावजूद भी ऐसे लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात किया करते हैं। अब मैं PM महोदय जी के द्वारा कही गई संगठन की इरादे और कुछ सवाल हवाले कर रहा हूं। दोस्तों, संगठन के बारे में केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में RSS की स्थापना की थी, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहा जाता है। सबसे बड़े मजे की बात तो है कि RSS का निर्माण भारत को आज़ादी से पहले हुई थी, जबकि हमारा भारत की आज़ादी, हमारा देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और जब हमने जानने की कोशिश किया तो थोड़ी सी हमारी जानकारी में मैं बता देना चाहूँगा और यह बात सामने आई कि RSS के जन्मदाता यानी हेडगेवार ने एक हिंदुत्ववादी थे और देश की जनता को हिंदू के नाम पर संगठित करके हमारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका मुख्य उद्देश्य था।
अब बताइए, हमारा संविधान में, वर्तमान संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात कही गई है, संगठित रहने की बात कही गई, संगठित करने की बात कही गई, शिक्षित करने की बात कही गई, समानता की बात कही गई, न्याय की बात कही गई। अब इस प्रकार से इन्होंने हिंदू के नाम पर यहाँ के मूलवासियों को संगठित करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात इनका मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए आज भी भारत में रहने वाले कुछ लोग, गद्दार लोग, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात किया करते हैं। अब हम सभी भारतवासी, खासकर एसटी एससी ओबीसी समाज को सबसे पहले जानना होगा कि हम सभी को यह जानना होगा कि हिंदू का मतलब क्या होता है। तो आज जो लोग देश के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इन्हीं के दादा पुरखों ने, यानी ब्राह्मण परिवार के समाज के लोगों ने अपने ही पुस्तक में, सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि हिंदू का मतलब, हिंदू एक मुगलों की गाली है और हिंदू का मतलब दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम होता है। अब बताइए दोस्तों, आज हम सभी लोग कहते हैं कि गर्व से कहते हैं कि हिंदू हिंदू है। क्या हम दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम है? क्या हमको गुलाम बनाया जा रहा है? क्या गुलाम हमको रखा जाना चाहिए? क्या आप इस चीज को आप स्वीकार करते हैं? दोस्तों, हमारा किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, मेरे को किसी पर कोई दोषारोपण की बात नहीं है, लेकिन ये सवाल इस प्रकार से जो घटनाओं के आधार पर उभरती है, दोस्तों इस बात को समझना होगा। हम किसी का विरोधी नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में। और इन्हीं के, यानी हिंदू के कई धर्म ग्रंथों में एसटी एससी ओबीसी समाज के लिए, महिलाओं के लिए विशेषकर वाहियात चीजें लिखी गई है। शोषण, अन्याय, अत्याचार करने की बजाते नियम बनाकर इनको शोषण किया जा रहा था, जो कि हम सभी के पुरखों को शोषण किया जा रहा था, जो कि भारत की आज़ादी के पहले और भारतीय संविधान देश को मिलने से पहले इस भारत में मनु के द्वारा लिखी गई मनोविधान लागू करके भारत के मूल निवासी समाज को नोच नोच कर मारा जा रहा था। इतिहास में पढ़ लीजिएगा आप लोग, यदि हमारी झूठी बात होगी तो। इन्हीं के धर्म ग्रंथों में से एक कलयुग के मनुस्मृति यानी पराशर स्मृति के पृष्ठ क्रमांक 10 में 14वां नंबर में लिखी हुई है। अब देखिएगा, इनके धर्म ग्रंथों की मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, देख लीजिएगा। पराशर स्मृति के पृष्ठ क्रमांक 10 में 14वां नंबर में लिखी हुई है कि मां की सखी, भाई की पुत्री, गुरु पत्नी, बहू यानी पुत्र वधू, भाभी, मामी, चाची, बुआ, मौसी यानी मां की बहन आदि के साथ मैथुन करना यानी यौन संबंध बनाने पर इसकी प्रायश्चित के लिए 3 दिन तक व्रत करने से व्यक्ति शुद्ध एवं पाप मुक्त हो जाता है। इसीलिए आज के दौर में कुकर्मी लोग धर्म के आड़ में छुपना चाहते हैं, अपनी बुराई को छुपाना चाहते हैं, और अधिकतर लोग इसीलिए शुद्धिकरण, व्रत, पूजा पाठ आदि करते हैं और गंगा नहाकर पाप मुक्त पर विश्वास किया करते हैं। अपनी आस्था मान सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार भी है, लेकिन हम किस बेस पर बात कर रहे हैं, इस बात को निष्पक्ष पूर्वक समझिएगा। कुकर्मी, अमानवीय, असंवैधानिक लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसीलिए आज अधिकतर कुकर्मी लोग देश के शासन प्रशासन में बैठी हुई है। निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करवाया जाए तो ये हमारी भारत की मूल संस्कृति के तहत ईमानदारी होगी। तो इसको जांच करवाया जाए कि कितने क्रिमिनल्स लोग, हमारे अधिकतर लोग शासन सत्ता पर बैठी हुई है। यह पता तब चलती है
हम मूर्ख गंवार को हमें भी नहीं पता चलता था, लेकिन यह पता तो तब चलती है कि जब वर्तमान संविधान के नियमों का दुरुपयोग करके छल कपट और अधिकतर अपराधियों को झूठ के बुनियाद पर बरी किया जाता है और पीड़ित को थाने में ही मार दिया जाता है। इसीलिए भारत को आजादी से पहले मनोविधान भारत में लागू थी और आज उसे दोहराया जा रहा है। इस बात को हम सभी को समझना होगा। अब कुछ सवाल हैं उन लोगों के लिए जो मानसिक रूप से गुलाम हैं और हमारे आदरणीय सम्मानीय पीएम मोदी जी के लिए है। पहला, देश को आजादी दिलाने में आरएसएस की क्या भूमिका है? फिर से मैं इसको दोहरा दे रहा हूं। पहला प्रश्न है कि देश को आजादी दिलाने में आरएसएस की क्या भूमिका है। दूसरा है, देश को आजादी के बाद देश के शोषित पीड़ित समाज के प्रति क्या योगदान है। तीसरा है, आरएसएस की अपना बुनियादी संस्कृति क्या है। चौथा है, संविधान व एसटी एससी ओबीसी समाज के विरोधी कौन लोग हैं। चौथा है, संविधान व एसटी एससी ओबीसी समाज के विरोधी कौन लोग हैं। पांचवा, भारत को सबसे ज्यादा किस विदेशी से खतरा थी और किस लिए भारत को आजादी चाहिए थी, मुख्य कारण क्या था। छठवां है, मानवता विज्ञान संविधान के विरुद्ध में देश में हो रहे अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, शोषण, महंगाई, हिंसा, घुसपैठ आदि को लेकर विरुद्ध में आरएसएस का क्या योगदान है। सातवां है, कथनी और करनी में आरएसएस का क्या अंतर है। आठवां है, भारत देश में अंधविश्वास पाखंड का स्रोत कौन लोग हैं। नौवां है, अंधविश्वास पाखंड आदि का पोषक वर्तमान समय में सबसे ज्यादा किस जाति धर्म के लोग हैं। और अंतिम सवाल है दोस्तों, किसी भी संबंधित मुद्दों पर उचित कार्रवाई करने में पुलिस प्रशासन को कौन लोग बाधक हैं। दोस्तों, इस विषय पर यदि हमारी तरफ से किसी को गलत लगा होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा और उनसे निवेदन करना चाहूंगा उन सभी से कि इस बात को निष्पक्षतापूर्वक एक इंसानियत रूप में समझें, तभी हमारा देश की भलाई और आप और हम सभी की भलाई हो सकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो गलत करने वाले हैं वो भी हमारा देश में चैन में नहीं है, क्योंकि वो गलत करने के लिए कई तरीकों के अपना आइडिया अपनाने में लगे हुए रहते हैं, बेचैन रहते हैं, चाहे वो कमाने की दौर में हो या तो किसी को नुकसान करने की उद्देश्य हो। और जो पीड़ित है वो तो पीड़ित है ही दोस्तों। हम किसी दोषारोपण या किसी को नीचा दिखाने और अपने आप को ज्ञानी समझने के उद्देश्य से हमारा नहीं है दोस्तों। सभी को पुनः नमन बंदन है, सभी भारतवासी को, चाहे किसी भी जाति धर्म संगठन के लोग हों, मैं सभी को नमन करता हूं। साथ साथ जय भीम, जय मानव समाज, जय मूल्यवासी।